शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपायों को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने पिछले अनेकों सूत्रों से अनेकों उपाय बताए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, इस सूत्र तक बहुत सारे उपाय बताए हैं। प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए जिन उपायों को अपनाकर वह अपने मन को प्रसन्न कर सकता है, उन उपायों की ओर आकृष्ट किया है। उन उपायों को अपना करके प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्न हुआ मन एकाग्र होता है, और एकाग्रता से ध्यान के रूप में होता है। और जिस दिन ध्यान के रूप में होता है, यानी पूर्ण एकाग्रता बनती है, तो समाधि लग जाती है। और समाधि लगने का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, और ईश्वर का दर्शन करके ईश्वरीय आनंद का उपभोग करना, ईश्वर के आनंद से आनंदित रहना। और जिस दिन ईश्वर के आनंद से आनंदित होंगे, उस दिन से हमारे दुख पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। और जब मुक्ति में चले जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, वहां पर शारीरिक दुख भी नहीं होंगे, वहां शरीर भी नहीं रहेगा, वहां पर जन्म भी नहीं होगा। न जन्म है न मृत्यु है, वहां तो केवल आत्मा होता है, केवल स्वरूप होता है, अकेला होता है। इसी के लिए कहा गया है कैवल्यम, केवल हो जाना। केवल होने के लिए हम मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं। अकेले रहेंगे, न मन साथ में जुड़ा रहेगा, न महतत्व जुड़ा रहेगा, न अहंकार, न ज्ञानेन्द्रियां, न कर्मेंद्रियां, न यह स्थूल शरीर, कोई भी बंधन नहीं रहेगा। बंधनों से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मन को एकाग्र करके ध्यान करना है, जप करना है, समाधि लगानी है। समाधि लगाने के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, और मन की एकाग्रता मन को प्रसन्न किए बिना संभव नहीं है। और मन को प्रसन्न करने के लिए जो व्यवहार है हमारा, परस्पर जो व्यवहार है, जिन लोगों के साथ हम आबद्ध हैं, संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, न केवल हम कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, न जाने अरबों आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं,
विश्व भर में जितने भी प्राणी हैं जो शरीरधारी है, मनुष्य शरीर में हो या मनुष्येतर योनियों में हो, उन सबके साथ हमारा एक संबंध है। आज हम जिस शरीर में रह करके जो कुछ भी कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, उसके पीछे अरबों आत्माओं का योगदान है। इसलिए जो हमारा जो व्यवहार होगा वो उचित व्यवहार होगा, अनुचित व्यवहार नहीं हो सकता। उचित व्यवहार में ही मन प्रसन्न रहेगा। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपाय बताए हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, सात्विक बना रहे, चंचलता से, उद्विग्नता से, विक्षिप्तता से, मूढ़ता से दूर रहे। और इसके जो उपाय कहे गए हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, इस सूत्र में 4 उपाय बताए हैं मन को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में 2 उपाय बताए हैं। विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, इस सूत्र में 5 उपाय बताए हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति, इस सूत्र में 4 उपाय बताए हैं। वीतराग विषयम वा चित्तम, इस सूत्र में 1 उपाय बताया है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इस सूत्र में 2 उपाय बताए हैं। इस प्रकार से मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम 4, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, ये 4 उपाय। प्रच्छर्दन विधारण, ये 2 उपाय, 4 और 2 6 उपाय। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना, इस सूत्र में 5 उपाय बताए हैं। दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द, ये 5 उपाय हैं। 4, 2, 6 और ये 5, 11 उपाय हैं। विशोका व ज्योतिष्मति में 4 उपाय बताए हैं। महतत्व रूपी बुद्धि, जिसमें मन को एकाग्र करने की बात कही है। मन के माध्यम से मन को जानने की बात कही है। अहंकार में मन को एकाग्र करने की बात कही है। और अस्मिता, आत्मा में मन को एकाग्र करने की बात कही है। विशोका व ज्योतिष्मति, इस सूत्र में 4 उपाय बताए हैं। तो 4, 2, 6, 5, 11 और ये 4, 15 उपाय। वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग व्यक्ति को विषय बना करके मन को प्रसन्न एकाग्र करने की बात कही है। 15 और 1, 16 उपाय। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इस सूत्र में स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान 2 उपाय बताए हैं। 16 और 2, 18 उपाय। यदि प्राणायाम को 4 मान करके चलें तो 20 उपाय हो जाएंगे। यदि केवल प्रच्छर्दन और विधारण इन दोनों को लेंगे तो 18 हो जाएंगे। इन 18 उपायों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने मन को प्रसन्न करने की बात कही है और प्रसन्न मन को एकाग्र करने की बात कही है। प्रारंभिक योगाभ्यासी को मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने का अभ्यास करना है। उन सभी उपायों को ध्यान में रख करके
स्पष्ट किया गया है कि जिससे योगाभ्यासी का मन एकाग्र हो सके। अलग अलग स्तर वाले योगाभ्यासी जो होंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए, सबका ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं हुआ करता है। अलग अलग ज्ञान के स्तर वालों के लिए अलग अलग उपाय कारगर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने इन 6 सूत्रों में 18 या 20 उपायों को प्रस्तुत किया है और इन उपायों की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कर दिया है, योगाभ्यासी को सुनिश्चित कर दिया है, उसके मन को स्पष्ट कर दिया है, मन इस प्रकार से एकाग्र हो सकता है। प्रारंभिक योगाभ्यासी इन उपायों को जान करके, इनको क्रियात्मक रूप में अपना करके एक स्थिति में पहुंच जाता है कि अब उसे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, उसको चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको यह स्पष्ट हो जाता है इन उपायों के माध्यम से मन एकाग्र होगा, इन उपायों के माध्यम से मन एकाग्र होगा। क्योंकि अनेक बार योगाभ्यासी के मन में एक बात बैठ जाती है, एक आशंका रहती है, एक डर सा लगा रहता है कि मन एकाग्र नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होगा, मन तो चंचल है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। इस प्रकार वो मान करके मन को एकाग्र कर नहीं पाता है। इस स्थिति से ऊपर उभरने के लिए, इस स्थिति को बंद करने के लिए, स्थिति को मिटाने के लिए, इस स्थिति से उभर करके मन को एकाग्र कर सके, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने ये सारे के सारे उपाय हमारे समक्ष रखे हैं। जब योगाभ्यासी इन उपायों को अपनाता है, उसको स्पष्ट प्रतीति होती है, हां, जैसा मैं अनुभव कर रहा था कि मन तो चंचल है, मन तो टिकता नहीं है, मन एकाग्र नहीं हो सकता, ये जो मेरी स्थितियां हैं, ये जो मेरी कल्पनाएं थी, ये जो आशंकाएं मेरे मन में रहती थी, वो अब सब मिट गई हैं। अब ये स्पष्ट प्रतीति हो रहा है व्यक्ति को, हां, अब मन एकाग्र हो सकता है, मैंने किया है, अभ्यास किया है, उसको एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उस आत्मविश्वास से वो व्यक्ति अलग अलग उपायों को अपना करके और सुनिश्चित कर लेता है अपने आप को, हां, मैं किसी भी उपाय को अपना करके मन को एकाग्र कर सकता हूं। तो इन अलग अलग उपायों को अपना करके मन को एकाग्र करने की बात कही है और महर्षि वेदव्यास ने उन सभी उपायों को ठीक प्रकार से व्याख्या करके और अधिक सुनिश्चित कर दिया है प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए। ऐसे उपाय को अपना लो और मन को प्रसन्न कर लो, प्रसन्न मन को एकाग्र कर लो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने इस समाधि पाद के 39वें सूत्र में एक विशेष बात कह रहे हैं, यथा अभिमत ध्यानाद वा। यह सूत्र समाधि पाद के 39वां सूत्र है, यथा अभिमत ध्यानाद वा। और बहुत ही अच्छे ढंग से इस सूत्र को समझ लिया जाए, महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं और इसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं। यथा अभिमत ध्यानाद वा, महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, वो ऐसी दिशा निर्देश करना चाहते हैं
कि योगाभ्यासी स्वतंत्र हो करके अपनी स्वतंत्रता से अपने मन के अनुरूप किसी भी उपाय को अपना सकता है। महर्षि पतंजलि ने बाध्य नहीं किया है कि यही उपाय आपको अपनाना होगा। वो कहते हैं यथा अभिमत ध्यानाद वा। यथा का अर्थ है अपने अपने, अभिमत का अर्थ है मन के अनुकूल। अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय हो सके, ध्यानाद उस उपाय को अपना लेवें। यथा जो जो जैसे जैसे अपने अपने मन के अनुकूल, अभिमत का अर्थ है अपने मन के अनुकूल उपाय हो सकता हो, उस उपाय को ध्यानात अपना लेवें। अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय हो सके उस उपाय को अपना लेवे। यह है यथा अभिमत ध्यानाद्वा का अर्थ। यथा का मतलब जैसे, यथा का अर्थ है जैसे, जैसे अपने अपने, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने ढंग से ही तो चलेगा। तो यथा अपने अपने, अभिमत, अभिमत मन के अनुकूल, अभिमत का अर्थ है मन के अनुकूल। अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय हो, ध्यानात उस उपाय को अपना लें और उस उपाय को अपना करके मन को प्रसन्न कर ले। और मन को प्रसन्न करके मन को ईश्वर में एकाग्र कर ले। मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान करे, जप करे। और ईश्वर का ध्यान करके समाधि लगा लें। समाधि लगाकर ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष कर ले। ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष करके ईश्वरीय आनंद को अपना कर आनंदित हो जाएं और दुखों से छूट जाएं। यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है, यही लक्ष्य है। इसी उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन के लिए हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहते हैं। और एकाग्र करने के लिए मन को प्रसन्न करना आवश्यक है। और मन जिस जिस उपाय से प्रसन्न हो सकता है उस उपाय को अपनाना है। यही यथा अभिमत ध्यानाद्वा का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति